आपको बताएं, चीनी मीठी कीमत कड़वी। चीनी की कीमतें बेकाबू हो गईं। एक्समिल रेट 115 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रिटेल कीमतों ने 125 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिस पर शहरियों का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इस वक्त चीनी की कीमतों पर मजीद कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चीनी की कीमत इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीनी मीठी कीमत कड़वी। चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई। एक्समिल रेट 115 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रिटेल कीमतों ने 125 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नया रिकॉर्ड एक्समिल रेट 115 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। रिटेल में चीनी 125 रुपए फी किलो बिकने लगी। ये मुल्क चलाना अब हालिया हुकूमत के बस में नहीं रहा। शहरियों की दुहाई। सफेद पोश लोग भी अब खते गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। क्रशिंग सीजन के दौरान भी चीनी की कीमतों का बढ़ना समझ से बालातर है। चीनी की कीमतों ने हमारी जिंदगी से मिठास छीन ली है, ऐसा कहना है शहरियों का। इस हवाले से आपको बताएं कि शहरी काफी ज्यादा नाला दिखाई दे रहे हैं। चीनी मीठी है लेकिन कीमत कड़वी होती दिखाई दे रही है। जहां पर चीनी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं और अब एक्समिल रेट 115 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज से। जी शिराज, बताइएगा। चीनी फ्राहम करने इस वक्त हर चीज़ को अगर देखा जाए तो उसकी कीमतों को आग लगती चली जा रही है और कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इसी तरीके से चीनी की कीमतें भी जो हैं वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। एक हफ्ते के दौरान 2 दफ़ा चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। 110 से 115, 115 से 120 और अब 125 रुपये फी किलो पर चीनी जा पहुंची। जबकि एक्समिल रेट जो है वो बताया जा रहा है शुगर डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से कि 115 रुपये है। इस पर आवाम की क्या राय है, आवाम क्या कहना चाहेगी, किस तरीके से शिकवा करना चाहेगी गवर्नमेंट से, उनसे बात करते हैं लोगों से। एक जनरल स्टोर पर हम लोग मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं लोग इस हवाले से क्या कहेंगे। बताइएगा बतौर शहरी क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। शराज भाई, पाकिस्तान की हुकूमत को 3 साल होने को है और प्राइसेस जो हैं वो स्टिल होने का नाम नहीं ले रही। डे बाय डे चीज़ों की प्राइसेस जौन सी हैं वो अप हो रही हैं और अप इस लेवल पे हो रही हैं कि ये आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर इस लेवल पे नहीं, आफ्टर 1 डेज, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर वीक, इस तरह वो चीज़ों की कीमतें जौन सी हैं वो अप हो रही हैं। जो पिछला मुस्लिम लीग नून का दौर था उसमें प्राइसेस जौन सी थी वो 50 रुपीज़ थी शुगर की, लेकिन अब जौन सा है इतना फ्लक्चुएट डे बाय डे हो रहा है कि अब जौन सा है वो 125 पे आ गए। और मैंने तो सुना है, रात ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा था कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी यकम को मजीद 8-10 रुपए जौन सा है। तो फिर उसका असर भी कुछ सामने आएगा पेट्रोल के? वो अच्छा खासा, वो तो उसमें जौन सा है वो दालें, चीनी, शुगर, पत्ती, जौन सा पेट्रोल, जो बुनियादी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं पब्लिक के, उस पर तो अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा खासा इफेक्ट आएगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे, इस वक्त चीनी की कीमतें जो है 125 रुपये होने जा रही हैं, 115 रुपये ऑलरेडी हो चुकी हैं एक्समिल रेट, अब 125 रिटेल में मिलेगी, क्या कहेंगे? चीनी बहुत महंगी हो गई है और उसका नाम क्या है, आगे पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका गया है। अब वो भी 30 तारीख तक 8-9 लीटर महंगा हो जाना है। उसके बाद चीनी भी और महंगी, दालें वगैरह सब कुछ महंगी हो जानी है। तो क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त गवर्नमेंट के पास अभी भी 1.5 साल बाकी है इलेक्शंस होने को, तो क्या कोई अपील करना चाहेंगे कि महंगाई कम की जाए या हुकूमत छोड़ दी जाए? महंगाई कम की जाए और बस। ठीक है, महंगाई कम की जाए। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की जा रही है फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल बाकी रह गया है इलेक्शंस में। तो जाने से पहले तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीनी मीठी कीमत कड़वी, गरीब से मिठास भी छिन गई। एक्समिल रेट 115, रिटेल में 125 रुपए किलो हो गई। चीनी की कीमत में इजाफे ने महंगाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर जी। बाबर, बताइएगा शहरियों को क्या रद्द-ए-अमल है? महंगाई आसमान से बातें कर रही है और आए रोज अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज चीनी की कीमत जो है वो मजीद बढ़ गई है और एक्समिल की जो रेट है वो 115 रुपये है, जबकि मार्केट में चीनी 125 रुपये तक जो है वो फरोख्त हो रही है, जिस वजह से खरीदार जो है वो खासे परेशान है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि आए रोज महंगाई ने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। मतलब चीनी का क्या रेट है और इस महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? सर आप माशाल्लाह सब बाशऊर है आवाम, आप लोगों के सामने इस वक्त क्या मुल्क की सिचुएशन चल रही है।
चीनी इस वक्त 125 रुपए तक फरोख्त हो रही है। जो सरकारी दे रहे हैं 90 रुपए वाली, वो कोई खरीदने पे तैयार नहीं है, बिल्कुल पाउडर है, उसको कोई नहीं लेने के लिए तैयार। जो असल मिल रही है वो 125 रुपए है। घी का रेट चेक कर ले, 400 रुपए तक पहुंच गया है। चिकन का रेट चेक कर ले, सब्जियों का देख ले, कोई सब्जी 100 रुपए से नीचे मिल रही है। आलू का रेट कहाँ जा रहा है, टमाटर किस रेट पे मिल रहा है। तो किस चीज़ पे बंदा रोए, किसी पे ना रोए। हर चीज़ तो महंगाई नॉट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। खुदारे इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए जिससे आवाम को सच्चा रिलीफ मिले। बिल्कुल जी, खरीदारों का कहना है कि चीनी 125 रुपए से भी तजावज़ कर गई है और 125 रुपए से भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि आए रोज़ चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और भी खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे? महंगाई हो गई है भाई। ऐसे ही है कि जैसे भाई ने आपको बताया है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदा खाने पे तंग हो गया है। सुबह का खाने को मिलता है, शाम को मिलता ही नहीं है। बैठे होते हैं, काम चलेगा तो हम कुछ खाएंगे। पेट्रोल देख लें, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। हम तो मजदूर हैं, हमें मजदूरी भी पूरी नहीं मिल रही, काम के हालात ऐसे हुए हुए हैं। चीनी देख लें, लेने जाएं तो मोहल्ले में 140 रुपये बता देते हैं। घी देख लें 420 रुपये बता देते हैं। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर की ऊंची उड़ान को आखिरकार ब्रेक लग गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 101 रुपये 42 पैसे तक सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये के बाद 174 रुपये की सतह से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 27 पैसे से गिर कर 173 रुपये 85 पैसे का हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक लग गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये के बाद 174 रुपये की सतह से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 175.27 रुपये से गिरकर 173.85 रुपये का हो गया। इसी पर बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अशरफ, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, डॉलर की ऊंची उड़ान जो थी उसको ब्रेक लग गए। देखा जाए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आ गया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर की सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। और मुशीर खजाना ने ऐलान भी कर दिया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को स्टेट बैंक और पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर जो है जमा कराएगा। साथ ही सऊदी अरब जो तेल की ताखीर की अदायगी है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देगा, जिससे रुपया जो है तगड़ा हुआ है और डॉलर सस्ता हुआ है। एक दिन में कारोबार के दौरान अब तक डॉलर जो 1 रुपये 72 पैसे सस्ता हो चुका है और आज ही एक दिन में 175 रुपये का लेवल 174 रुपये का लेवल भी तोड़ दिया और इस वक्त 173 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए जो सबसे अहम बात है कि सऊदी अरब की जानिब से जो 3 अरब डॉलर कैश सपोर्ट मिल रही है, उससे रुपये पर जो दबाव था वो कम होगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर जो 175 रुपये 27 पैसे पे कल बंद हुआ था। कंसर्न था सबकी जगह से कि रुपया जो है तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया, इससे तमाम महंगाई का तूफान आ जाएगा। उसके बाद अब सऊदी अरब की जानिब जो सपोर्ट मिला है उससे रुपया तगड़ा होना शुरू हो गया। जी शुक्रिया अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेंगू के वार जारी। डिवीजन में मजीद 11 नए मरीज सामने आ गए। फैसलाबाद में 10 और जंग में 1 मरीज डेंगू का शिकार। फैसलाबाद में रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 180 हो गई। जंग में रवां साल 55 अफराद डेंगू का शिकार हुए। आपको बताएं कि डेंगू के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 11 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और फैसलाबाद में 10, जंग में 1 मरीज डेंगू का शिकार हुआ। फैसलाबाद में रवां साल डेंगू मरीजों की तादाद 180 हो गई है। जंग में रवां साल 55 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। डेंगू के वार जारी है और डिवीजन में मजीद 11 नए मरीज सामने आ चुके। फैसलाबाद में 10 और जंग में 1 मरीज डेंगू का शिकार हुआ है। सेंट्रल अद्वियात की खरीदारी में तखीर। फैसलाबाद के अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का खदशा है। महंगाई के दौर में खाना पीना मुश्किल, अब सस्ता इलाज भी ख्वाब बन गया है। आवाम की दुहाई। मेडिकल यूनिवर्सिटी को आगाह कर दिया गया है। MSDH के अस्पताल अद्वियात की कमी पूरी होने के लिए पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? सेंट्रल परचेज की अद्वियात की खरीदारी जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया और ऐसे में जो हस्पताल है यहाँ पे अद्वियात की किल्लत का खदशा पैदा हो गया और ऐसे में मुख्तलिफ अस्पतालों से जो है वो अद्वियात उधार लेके जो है वो DHQ अस्पताल निज़ामी जन से गुजारा किया जा रहा है। हमारे साथ मरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि DHQ अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए आ रहे हैं और अद्वियात जो है वो ना मिलने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है, उन्हीं से जानते हैं। जी बाजी, क्या कहेंगे, कहाँ से? जी मैं नूरपुर से आई हूँ और मेरी ये बेटी जो है ना इसको झटका हुआ, लेकिन दवाइयाँ पूरी नहीं दी हैं, कह रहे कुछ बाहर से होगी क्योंकि मेरे शोहर भी इस टाइम दमे का मरीज़ है। मेरे छोटे बच्चे जो है घर चलाते हैं। तो आप बताएं इस हाल में किराया बिल देता जाए या दवाइयाँ क्या करें? कुछ भी महंगा। कितनी दवाई है? बस इसी तरह कुछ दे देते हैं, कुछ बाहर से बोलो ले लो।
तो इसी तरह ये बच्चे, महंगाई इतनी है, किराए बिल बहुत ज़्यादा है, आटा, चीनी, घ्यो आजकल आपको पता 350 रुपये किलो मिल रहा है। गरीब बंदा जो है महंगाई का। शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में सेहत के मसाइल मजीद बिगड़ने लगे। DHQ अस्पताल में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 196 असामियां ताहाल खाली। अस्पताल में अमले की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कदीर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में और यहाँ पर अमले की कमी का सामना इंतजामिया को करना पड़ रहा है। कई दफ़ा जो है वो महकमा सेहत और अस्पताल इंतजामिया की जानब से हुकूमत को आगाह किया गया, लेकिन ताहाल 196 मुख्तलिफ कैटेगरी की खाली असामियाँ ताहाल पड़ी हैं। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं DMS डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि मुख्तलिफ कैटेगरी की ये खाली असामियाँ जिनको ताहाल फिल नहीं किया गया, जिसमें कंसल्टेंट है, दर्जा 4 है और इसके अलावा ग्रेड 5 से 16 तक है, क्या इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं? ये 156 पेशेंट पोस्ट खाली पड़ी हैं, वेकेंट पोस्ट मुख्तलिफ कैटेगरी में, तो जिसमें मंथली मीटिंग जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी में नाम CO साहबान और MS साहबान की होती हैं। तो उनसे मीटिंग में रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वेकेंट जो पोस्ट हैं काइंडली आप फिलअप करें, और मंथली बेसिस पर भी इधर से हम डाटा भेजते हैं वेकेंट पोस्टों का। तो 16 पोस्टें जो हैं वो मुख्तलिफ कंसल्टेंट हैं, तो जिसमें एनेस्थीसिया के हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। ये जैसे भी गवर्नमेंट इनको इंटरव्यू करके फील्ड करेगी, इंशाल्लाह इनको मरीजों की बेहतरी के लिए यहाँ तैनात कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह सहूलतें मुहैया हो जाएंगे। अस्पताल इंतजामिया की जानब से बारहा महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब को लेटर भी लिखे गए, दरखास्तें भी दी गई, लेकिन कोई इकदाम ताहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को में मीटर्स बहरान से खराब मीटर्स की तब्दीली ख्वाब बन गई। फेस्को में खराब होने वाले घरेलू और कमर्शियल मीटर्स की तादाद 15,000 तक पहुंच गई। सिटी 41 ने खराब होने वाले मीटर्स की रिपोर्ट हासिल कर ली है। खराब मीटर से लाखों रुपए की बिजली चोरी के खदशात बढ़ गए। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में मीटर्स बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से ख़राब होने वाले जो सार्फिन के मीटर्स हैं वो भी तब्दील नहीं हो रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 15,000 कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, जिन पर सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं, मगर फेस्को की जानिब से मीटर्स जो हैं वो तब्दील नहीं किए जा रहे हैं। सिटी 41 ने ख़राब मीटर्स की जो रिपोर्ट है वो भी हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि 15,000 मीटर्स जो हैं वो सार्फिन के ख़राब पड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये वो लोग हैं जिनके मीटर्स जो हैं वो ख़राब हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ख़राब मीटर्स हैं क्यों नहीं फेस्को वाले तब्दील कर रहे, कि आप उनको बताते नहीं सब डिवीज़न दफ्तर जाकर? सर हम जाके बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये वापडा वालों की हद हरामी है कि एक तो बिल खराब मीटर होता है, बताते हैं भाई हमारा मीटर चेंज कर दें, एक मीटर चेंज नहीं करते, और दूसरा जो है वो बिल ज़्यादा आते हैं, मतलब यूनिट वगैरह डाल देते हैं, मतलब जब मीटर चलता ही नहीं है, ख़राब है तो बिल काफ़ी डाल देते हैं, और दूसरा मीटर चेंज नहीं करते। पता नहीं क्या इनको मसला है। जी बिल्कुल, मीटर तब्दील नहीं करते। कुछ और लोग मौजूद है। अच्छा, आप हमें बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से, ख़राब मीटर्स जो है वो तब्दील नहीं कर रहे, फेस्को सुस्ती इख्तियार कर रही है, क्या कहेंगे? सर ये कंप्लेंट वगैरह जाता है, जो कस्टमर होता है ये बताता है कि ये हमारा मीटर का मसला है, भाई बिल हमें प्रॉपरली नहीं आ रहा, ये बिल कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। अच्छा कर देते हैं, ऑफिस के चक्कर लगाई जाओ, बार बार कही जाओ, आपका खुद की जो रूटीन होती है वो ख़राब होती है, मसले मसाइल बनते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वही जो लाचारी है वो नाअहली का मुजाहरा करते हैं, कोई काम यानी कि ना प्रॉपरली। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सार्फिन का यही कहना है। जी शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में अरबों रुपए की लागत से जारी सरकारी तामीराती कामों में गैर मेयारी ईंटें इस्तेमाल करने का इंकशाफ। ठेकेदार भट्टा मालिकान की मिलीभगत से सरकार को टीका लगाने लगे। सरकार से वसूली दर्जा अव्वल ईंट की करने लगी और तामीराती कामों में दोम ईंट इस्तेमाल होने लगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने नोटिस दे लिया। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी का। जी मुबशर हसन नकवी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल, झंग में अरबों रुपए की लागत से तामीराती काम जारी हैं। महकमा बिल्डिंग, महकमा हाईवे, लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है वो इन तमाम तर कामों की मॉनिटरिंग कर रहा है। तमाम ज़िला इंतजामिया के जो ज़राए हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि इन तामीराती कामों में दर्जा 2 ईंट इस्तेमाल की जा रही है, जिससे बिलाशुबा इस काम का म्यार भी मुतासर हो रहा है। इस हवाले से जो है वो हुकूमत इन तमाम तर ठेकेदारों को जो अदायगी करती है वो दर्जा अव्वल ईंट की करती है, लेकिन ठेकेदारों और भट्ठा जो मालकान है उनकी मुबैना मिली भगत की वजह के बायस जो है वो 2 नंबर ईंट इस्तेमाल की जाती है, जिससे बिलाशुबा तामीराती काम का जो मेयार भी मुतासर हो रहा है। और माजी में देखा भी गया है कि इस गैर मेयारी मटीरियल की वजह से इमारतें मुनहदम भी हुई और उससे खासा नुकसान भी पहुंचा, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने नोटिस लिया है और उन्होंने भट्ठा मालकान जो एसोसिएशन है उनको वार्निंग जारी कर दी है कि अभी किसी भी सरकारी काम में अगर दर्जा 2 ईंट इस्तेमाल की गई तो इस भट्ठा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, भट्टे को सील किया जाएगा और किसी भी तौर पर सरकार को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर शायद अब्बास जोया ने 3041 से बात करते हुए बताया कि ठेकेदार जो दर्जा 2 ईंट इस्तेमाल करेंगे इनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और इनकी सिक्योरिटी जो है वो भी जब्त कर ली जाएगी। तो हम डिप्टी कमिश्नर का यह भी कहना है कि इस वक्त ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में सैनिटरी वर्कर्स की जानिब से बर वक्त सफाई न होने से गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लग गए और शहर में सफाई की सूरत हाल मुतासिर हुई है। शहरियों ने मलबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जब बात की जाए सफाई की सूरत हाल की तो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो सैनिटरी वर्कर्स है, जो अमला है, वो अंदरून शहर में सफाई करने में बदतरीन नाकामी का सामना कर रहा है, जिस वजह से सफाई की सूरत हाल शदीद मुतासर हो रही है और गली मोहल्लों में, 8 बाज़ारों में मुख्तलिफ दुकानों के सामने कूड़े के ढेर नज़र आते हैं और दोबारा से अमला यहाँ पर काम करने नहीं आता। इसी हवाले से दुकानदारों से बात करते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल सफाई की? देखें जी, बात यह है कि एक दिन सफाई करते हैं, एक दिन सफाई नहीं करते। सुबह को सफाई करते हैं, फिर शाम को कोई आता नहीं है। हम उनको बार बार ये बात करते हैं कि आपका ये आपका शोबा है, आप इसको शहर को साफ रखें। सफाई वैसे भी निसफ ईमान है, गंद पड़ा, कूड़ा पड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर उनके कान में जून तक नहीं रेंगती। हम क्या करें? उनसे बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमें तनख्वाही नहीं मिल रही, हमें हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हल नहीं हो रहे। उसका मलबा सारा ही हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। मार्केटें ऐसे गंद का तासुर देती है कि हम लोग काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग की टूटी फूटी गलियां मुरम्मत होंगी और रास्ते सीवरेज के पाइप बदले जाएंगे, जहां पर नए इलाकों में सोलिंग लगेगी जबकि नई सीवरेज लाइन भी डाली जाएगी। शहर की हालत बेहतर होने की उम्मीद जाग गई है। हुकूमत पंजाब ने पब्लिक हेल्थ की 60 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की स्कीमों की मंजूरी भी दे दी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। झंग शहर की टूटी फूटी गलियां और ख़ास तौर पर वो तमाम इलाके जहां पर सीवरेज के मसाइल का सामना रहता था शहरियों को, वहां पर एक उम्मीद जाग गई है कि हुकूमत पंजाब ने महकमा पब्लिक हेल्थ की तकरीबन 14 स्कीमों की मंजूरी दे दी है, जिसके ऊपर तकरीबन 60 करोड़ रुपये से ज़ायद की जो रकम है वो उसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यूनियन कौंसिल वार्ड नंबर 17 से लेके वार्ड नंबर 49 तक के जितने भी इलाके हैं, जिसमें धजी रोड, नारकली बाज़ार, मोहल्ला शेख लाहौरी, मोहल्ला दबकरा, बुलाक शाह, इसके साथ ही जो गोजरा रोड से जो मुतसली वादियाँ हैं, उन तमाम की तमाम वादियों में ख़ासतौर पर जहाँ पर सीवरेज लाइनें जो हैं नाकाम हो चुकी थी, रस रही थी, लीक हो रही थी, उनको मुरम्मत किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जहाँ पर टफ टाइल नहीं लगी हुई थी, जहाँ पर सोलिंग नहीं लगा हुआ था, उन तमाम इलाकों को बेहतर किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं मौजा बाग की, जो कि PP 127 का एरिया बनता है, तो वहाँ पर भी तमाम तरह इलाकों को बेहतर किया जाएगा और एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो शुक्रिया तैयब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम कश्मीरियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें रैली में डिप्टी कमिश्नर तलबा, सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद की शिरकत। इसी हवाले से आपको बताएं कि चिन्योट में जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम कश्मीरियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें रैली में डिप्टी कमिश्नर, तलबा, सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद शरीक हुई है और वहां पर भरपूर तरीके से कश्मीरियों के हक में एहतजाज किया गया है। एहतजाजी रैली में डिप्टी कमिश्नर, तलबा, सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद जो है वो शरीक थी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वकार घुमन। जी वकार, बताइएगा, जिला इंतजामिया की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया है?
कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे को आज 74 साल गुजर गए हैं। भारत के मुजालिम भी जारी हैं। कश्मीर की आज़ादी अभी तक नहीं हो सकी। पाकिस्तान की आवाम आज मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए और भारतीय जो गासबाना कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है।